नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल फिट रीना में। आज का जो वीडियो है वो है जॉइंट्स के लिए। योगा हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट्स का मजबूत होना, स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा भार जो होता है हमारे जॉइंट्स पे होता है। अगर जॉइंट्स में मजबूती रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो किसी भी तरह की इंजरीज, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल, वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अपने जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए चलिए आज हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा करने वाले हैं जो आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत ही अहम रोल इसमें प्ले करता है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है आपको दंडासन में बैठ जाना है। तो चलिए पहले दंडासन में कैसे बैठते हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप दंडासन में बैठिए। दंडासन में कैसे बैठना है, पूरी तरीके से 90 डिग्री में आपको बैठना है, यानी आपका पैर और आपका जो अपर बॉडी है वो 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरीके से। आपका जो पीठ है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। कोशिश कीजिए आपका पोस्चर करेक्ट हो, ऐसे। और अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप सपोर्ट ले लीजिए इस तरीके से। अगर आप अपने हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, चाहे वो आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, तो कम से कम आप दंडासन में बैठ सकते हैं। अगर हो सके तो कुछ नहीं, अगर आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे आप पहले आप वॉल के सपोर्ट से बैठिए एंड देन धीरे धीरे आप ऐसे बैठ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं वॉल के सपोर्ट से आपको दिखाई। तो चलिए हम वॉल के सपोर्ट से बैठते हैं इस तरीके से। इसमें जो सबसे पहला जो आपको क्या करना है, आपके जॉइंट्स क्या क्या है, आपका शुरुआत अगर करते हैं तो नेक से लेके यहाँ पे ये आपका शोल्डर का है, कमर का है, हिप का है, फिर आपके नीज का है, आपके एंकल का है, फिंगर्स के हैं। तो सारे जॉइंट्स जो हैं, आज सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने पैरों से स्टार्ट करने वाले हैं, पैरों के फिंगर से। तो फिंगर्स को सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरी तरीके से इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज कर लीजिए, फिर इसको फ्री छोड़ दीजिए, फिर स्क्वीज कर लीजिए। पैरों को आप ध्यान से देखिएगा मेरे। आप अपने हाथों को इस तरीके से रख दीजिए ताकि आपको सपोर्ट बना रहे। पूरा स्क्वीज करना है एंड देन इसको फ्री छोड़ना है, फिर पूरा स्क्वीज करना है, फिर पूरा वो छोड़ना है। एंड इसमें जो आपका ब्रीदिंग जो है हमेशा आपका नॉर्मल होना चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट स्लोली करते रहिए। एंड आपका जो इसमें ये जो नी है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए। नी और आपका जो पैरों का एरिया है यानी हिल, वो है बिल्कुल ग्राउंड में टच होना चाहिए। ऐसे करते हैं, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। 1 2 3, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कीजिए एंड इसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड देन रिलीज करना है। इनहेल एक्सेल करना है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर थोड़ा सा रिलैक्स। अब जो है ये हमारा पैरों के फिंगर्स के लिए होगी, टोज के लिए होगा। तो अब क्या है, हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट्स है वो हमारा एंकल है। अब जो एंकल कैसे करते हैं ये देखिए। आप सबसे पहले या तो इसको अपनी तरफ खींचिए, पूरी अपनी तरफ, फिर इसको बाहर की तरफ। आप इस तरीके से पहले अपनी तरफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। नी जो है आपका ये ऊपर नहीं उठना चाहिए, ये यहीं पे फिक्स होना चाहिए। एरिया भी आपकी वहीं पे फिक्स होनी चाहिए। तो इसको अपनी तरफ कीजिए, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, पीछे की तरफ पूरा, फिर इसको आगे की तरफ। जितना हो सके अपनी तरफ लेके जाइए। अपने घुटनों को स्ट्रेट ही रखना है एंड फिर इसको पीछे की तरफ, फिर इसको आगे की तरफ एंड देन पीछे की तरफ। इसको भी आप कम से कम 5 से 10 बार करते रहिए।
ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली करना है आपको। इनहेल करते हुए आगे की तरफ लेके जाइए, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा आपका जो पूरा पैर से लेके ये लेग, थाई, सारे जो मसल्स हैं उस मसल्स में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी और आपके पैरों में इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा दर्द भी धीरे धीरे फील होगा क्योंकि उस खिंचाव की वजह से। तो शुरुआत में आप अगर कम कर सकते हैं तो कम कीजिए, कम से कम 5 बार तो कीजिए ही, और अगर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो 5 से 10 बार तो मिनिमम कम से कम कीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एंकल के लिए। अब जो ये हमारा नी का फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया स्ट्रेच। अब इसको स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो आपका पैर का मूवमेंट के साथ आपके जो पैर है, जो नी है, ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं खिसकना चाहिए, ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आपका ऐसे ही फिक्स रहेगा, ठीक है। बस आपको एंकल को मूव करना है, ठीक है। अब जो है हमारा ये लेफ्ट एंड राइट हो गया एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो गया। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एड़ियां एक ही जगह पे रखिएगा, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब जो है अब थोड़ा अगर इतना करने के बाद अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो जस्ट इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरे जो पैर में होगा वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो है इस तरीके से। इसी तरीके से आप दंडासना में बैठ जाइए, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए ताकि आप लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक आप बैठ सकते हैं ऐसे कंटिन्यू। अब क्या करेंगे, हम नी के लिए अब करने वाले हैं। नी में कैसे करने वाले हैं हम, सबसे पहले इसको आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके, एक पैर को बस फोल्ड कीजिएगा, हाथों को इंटरलॉक करके नीचे की तरफ अपनी तरफ प्रेस करना है, ठीक है। एंड फिर इसको ऐसे फिर प्रेस करना है अंदर की तरफ, फिर इसको ऐसे नीचे जमीन पे टच नहीं करना पैर को, बस ऊपर मैंने रखा हुआ है इसको। फिर आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया एक पैर। अब जो हम स्टार्ट करेंगे आगे दूसरे पैर से, तो इसको ऐसे रखते हैं और अपने दूसरे पैर को इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करके एंड इसको ऐसे, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर इसको रिलीज कर देंगे। वापस जो है आप थोड़ा सा शेक कर लीजिए एंड थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, आराम मिलेगा इससे अपने पैरों को। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है इसी तरीके से आप अपने पैरों को एक पैर को इस नी के नीचे रख दीजिए, यहाँ पे ऐसे रखना है, और दूसरे पैर को आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास लेके आना है आपको, ऐसे। फिर है चेस्ट के पास लेके आइए। अगर नहीं ला पाते हैं, जितना ला पाते हैं आप उतना ही कीजिए। आपका जो बैक होगा वो स्ट्रेट है रहेगा बिल्कुल भी इसी पोजीशन में, एंड देन इसको नीचे, फिर इसको ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर इसको चेस्ट के पास, एंड फिर इसको इसी हाथ से नीचे, और इस हाथ से आप इसको यहाँ पे प्रेस कीजिएगा। इसी पोजीशन में बैठे। ये जो हमारा पैर है नॉर्मली रहेगा ऐसे, एंड इसको हम चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे, एंड देन इसको नीचे, इसको नी के पास, थाई को यहाँ पे नीचे प्रेस करेंगे as much as you can। फिर इसको ऊपर प्रेस करेंगे, जितना हो सके आप ऊपर प्रेस कीजिए। कोशिश कीजिए आप अपने चेस्ट को टच करने के लिए, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आप इसको नीचे, फिर इसको सीधे कर लीजिए बैक, एंड इस पैर को भी सीधा। अब फिर अगेन हम दूसरे पैरों से करेंगे। अब इस पैर को हम इसके नीचे रखने वाले हैं, और इस पैर को हम अपने चेस्ट के पास लाने वाले हैं। इस हाथ से इसको चेस्ट के पास लाइए, फिर इसको नीचे रखिए एंड इसको प्रेस कीजिए। इस हाथ को, इस पैर को यहाँ पे लाना है और इसको नीचे की ओर प्रेस करना है, ठीक है। फिर इसको अपने की ओर, फिर इसको नीचे की ओर, फिर इसको अपने की ओर, फिर नीचे की ओर। इस तरह से आप देखिएगा आपका एंकल, आपके नी, आपके हिप, ये सारे जॉइंट्स के लिए आपको वर्क करता है। पूरे जॉइंट्स को, पूरे आपके मसल्स को स्ट्रेच करता है इन सारे जॉइंट्स के अराउंड। तो फिर से इसको रिपीट करेंगे, 1 2, नीचे, इसको नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, 1 2। ये जो थाई होगा आपके इस हाथ, इस पैर के ऊपर आएगा ऐसे। फिर इसको 1 2, फिर है 1, फिर है 2। अब इसको रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को बाहर की तरफ से रखिए एंड बैक स्ट्रेट, एंड इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब जो नेक्स्ट है, हम नॉर्मली सुखासन में बैठते हैं। अब जो है आपको हाफ पद्मासन में बैठना। हाफ पद्मासन में क्या है कि आपका एक पैर जो है आपका इस थाइस के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, सुखासन में पहले बैठिए, धीरे धीरे हाफ पद्मासन में भी बैठना सीख जाएंगे। हाफ पद्मासन फिर भी थोड़ा सा इजी है। अब इसमें क्या है कि हम हाफ पद्मासन में अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए, हाफ पद्मासन में बैठे हुए अपने हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इसको थाई के नीचे लाना है, और इसको अब ऊपर की ओर प्रेस करना है अपने चेस्ट के पास। फिर इसको नीचे की तरफ प्रेस कर, जितना आप प्रेस कर सकिए। बैक आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। फिर वापस से इसको हम अपनी तरफ, फिर इसको नीचे की तरफ, फिर इसको अपनी तरफ। अगर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। हल्का हो रहा है, अगर इतना हो रहा है सिर्फ इतना ही कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। एंड देन इसको नीचे की तरफ, फिर हम वापस लाएंगे चेस्ट के पास, एंड देन इसको नीचे। सेम रिपीट करेंगे हम अपने दूसरे पैरों से। दूसरे पैरों में भी हम ये हाफ पद्मासन में बैठ जाते हैं, एंड इसको जो है आप चाहे तो अप डाउन, अप प्रेस करना, डाउन, जितना हो सके उतना इसको नीचे की ओर इस हाथ से प्रेस कीजिए, ठीक है। बैक सीधा रखिएगा, एंड फिर इसको इंटरलॉक करते हुए आगे की तरफ, फिर इसको नीचे, फिर इसको चेस्ट। इसी को आप कम से कम 10 टाइम्स रिपीट कीजिए, नीचे प्रेस करना। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 प्रेस करना 11 12। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है आपको सिंपल सुखासन की स्थिति में बैठ जाना। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है बद्ध कोणासन के फॉर्म में। बद्ध कोणासन आप कैसे करते हैं? सिंपली आप अपने पैरों को जस्ट ये दोनों को आप अपने पेल्विक एरिया के पास लाइए और ये दोनों पैरों को सोल को एक दूसरे से टच करते हुए एंड जितना इसको हो सके अपने पास में लाइए। ठीक है, पास में लिया एंड इसको अपने पैरों को, दोनों पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेट नीचे रखने की कोशिश कीजिए एंड आगे जो होगा चेस्ट होगा आपका आगे की तरफ होगा। पोस्चर पूरा करेक्ट एंड इसमें आप देखिएगा खिंचाव महसूस करेगा, दोनों जो होगा आपका इधर और ये जो है मूवमेंट स्ट्रेट। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा तितली की तरह इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे बटरफ्लाइज होती है उस तरीके से उनके पंखों की तरह। जो बैक आपका स्ट्रेट रहेगा। इसमें देखिएगा आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपके नीज के लिए, इनफैक्ट आपके एंकल, ये सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, इसी तरीके से बैठना है। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस से इसको पैरों को दोनों को फैला दीजिए, हाथ से पीछे सपोर्ट ले लीजिए एंड दोनों पैरों को शेक करना है ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो चारों तरफ अच्छे से फ्लो हो सके एंड आपके पैरों में कहीं भी जकड़न ना हो। ठीक है, अब वापस से हम सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है हमारा, अब जो है हमारे इस तरह के शोल्डर के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए। तो शोल्डर जॉइंट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से शोल्डर पे रख लेंगे एंड ऐसे आगे पीछे, जितना हो सके आगे आगे टच करना है, जितना हो सके इसको पीछे ले जाइए। बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। वापस से हम शोल्डर रोटेशन नहीं करेंगे, अभी हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव किया है। अब जो है हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया फॉरवर्ड। अब करेंगे हम, ये हो गया क्लॉकवाइज, अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये सारे जो मूवमेंट करना है आपको स्लो करना है। अगर आपके वो जोड़ों में दर्द होता है तो आप स्लो कीजिएगा, और अगर आप हेल्दी हैं, परफेक्टली ऑल राइट हैं, तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको स्लोली मूव कीजिए। स्लोली मूव करते हुए ब्रीदिंग आपका नॉर्मली। तो ये हो गया आपके आर्म्स के जॉइंट के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है आपका इसी से। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है इस तरीके से। देखिए, आप अपने एक हाथों को इस कमर के पास में रख लीजिए और दूसरे हाथ को पीछे, जितना पीछे हो सके, सिर्फ कमर को ट्विस्ट करना है, अपने पैरों को नहीं। फिर इसके बाद ये कमर पे रखेंगे एंड दूसरे हाथ को नीचे जमीन पर। साइड से आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेगा।
हमने इस हाथ को कमर पे रखा और दूसरे को यहाँ जमीन पे, और जितना हो सके ट्विस्ट करें इस तरीके से। बैक का पोस्चर हमेशा करेक्ट रखिएगा, पोस्चर आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब है स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। फिर इसको हम दूसरे हाथों से करेंगे। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप देखेंगे कि आपका लोअर बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, ओनली अपर पार्ट मूव कर रहा है, वेस्ट आपका मूव कर रहा है, आपकी कमर मूव कर रही है और आपकी गर्दन। नीचे जो है लोअर पार्ट है बिल्कुल फिक्स रहेगा सुखासन पोजीशन में। अब इसको आप नॉर्मली आ जाइए अपने पोजीशन में, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए जस्ट इस तरीके से। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो है आपका, अपने इस हाथों को इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे कोहनी के सहारे ऐसे, एंड इसको ऐसे। पोस्चर्स करेक्ट रखिएगा। अब इसी को हम नेक्स्ट से, अब इससे टच, हमारा कोहनी से ऐसे टच रहेगा और इसको सीधे। ये आपके हिप मसल्स के लिए है, वेस्ट के लिए है, कमर के जॉइंट्स। आउट करते हैं 1 कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7। आपका ये हाथ जो होगा वो स्ट्रेट होगा और ये जो होगा आपका कोहनी के बल होगा ऐसे स्ट्रेट नीचे। 8 9 10। ये आप देखिएगा आपके पूरे बॉडी में, अपर बॉडी में, पूरे जॉइंट्स में आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। आप देखिएगा पूरे आपके जो मसल्स हैं वो। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हमारे हिप रोटेशन के लिए। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, आप इस तरीके से बस बैठ जाइए, ठीक है। इसमें जो है आपके हिप को अप डाउन टच नहीं करना ग्राउंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपका हिप का मूवमेंट। इवन अपने हाथ का भी देखिएगा, पूरा जॉइंट्स जो रहेगा उसका एक्सरसाइज हो गया। अब जो है अपने हाथों के लिए, अपने फिंगर्स के लिए क्या करना है देखिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। ये आपके फिंगर्स के जॉइंट्स के लिए है। इसको भी 10 टाइम्स करना है। आप ये कहीं भी बैठे रहिए, खड़े रहिए, चलते रह सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, कहीं भी कर सकते हैं। जॉइंट्स के लिए करेंगे, कंधे के लिए हम इसको दोनों हाथों को स्ट्रेट रोटेट करना है पहले क्लॉकवाइज।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then again reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गया आपके हैंड के लिए। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है आपका देखिएगा पूरा पैरेलल ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका सारे के लिए। शोल्डर के लिए आप देख सकते हैं पूरा हैंड का मूवमेंट इसमें होगा। अब जो आपका बच गया है लास्ट जो जॉइंट्स है वो आपके गर्दन नेक के लिए। नेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे जब आप सो के उठते हैं तो आपके नेक की नसें कहीं दब जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके नेक में बहुत ज़ोर से पेन होता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम नेक की भी रोटेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका होल बॉडी का मूवमेंट ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने नेक को कैसे करते हैं। पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड, जितना पीछे, और नेक का मूवमेंट जो है हमेशा बहुत ही स्लो कीजिएगा। झटके से तेज में कीजिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो अगर आप अपने नेक की हिफाजत करना चाहते हैं ताकि चोट न लगे झटके से, तो बहुत ही इसको स्लो मूवमेंट कीजिएगा। अब ये हो गया आगे एंड पीछे। अब इसको हो गया साइड, लेफ्ट राइट स्लोली। आप जितना स्लो कर सके उतना ठीक है। मैं काफी कंफर्टेबल हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बट आप जितना स्लो कर सके उतना बढ़िया है। अब जो है हम क्लॉकवाइज करेंगे एक बार रोटेट, फिर एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन करेंगे बहुत स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम रिवर्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी बहुत स्लोली करना है। अब जो है आपका ये पूरे बॉडी के जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज डन, फिनिश। तो इन सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। जितना इम्पॉर्टेंट आपके जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी स्ट्रेंथ की, उनकी मजबूती के लिए आपको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहने चाहिए। तो चलिए इन सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए एंड अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए एंड मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.